विधानसभा उपचुनाव के बीच जनसभाओं में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। पुष्पेंद्र बोले, पूर्व विधायक जनता को बताए बार बार क्यों बुला रहा कोर्ट। आशीष शर्मा ने भी साधा निशाना। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को विधायक अनिल शर्मा ने घेरा। कहा, मंत्री जी केवल बातें करने से ही कार्य नहीं होंगे, बजट का करे प्रावधान। कहा, बजट न होने से सदर विधानसभा में रुके पड़े हैं काम। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर बोले, गोलीकांड मामले में सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए जांच, सच आ जाएगा सामने। विधायक त्रिलोक जम्वाल का कोर्ट के बाहर हुए गोलीकांड में हाथ। और मानसून की दस्तक देते ही शिमला में बारिश का कहर। चमियाना सुराला मार्ग पर तबाही का मंजर देखने को मिला। गाड़ियों पर पत्थर गिरे। अवरुद्ध सड़क मार्ग को खुद बहाल करने में जुटे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। हमीरपुर विधानसभा उपचुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी नुक्कड़ सभाओं के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने पूर्व विधायक पर जनता के जनादेश का अपमान करने और प्रदेश सरकार को गिराने का षड्यंत्र करने के भी आरोप लगाए, तो वहीं आशीष शर्मा ने भी निशाना साधा। हमीरपुर के पूर्व विधायक यहां की जनता को बताए कि कोर्ट उन्हें बार बार क्यों बुला रहा है, किस मामले के लिए उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जनता ने तो उन्हें जनमत देकर विधायक बनाकर उनकी समस्या हल करवाने के लिए विधानसभा में भेजा था, वह तो किसी दूसरे ही काम में लगे हुए थे। यह बात हमीरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि 16 महीने का समय यहाँ के पूर्व विधायक के पास था, जिसमें वह जनता का विकास करवा सकते थे, लेकिन इतने समय तक वह सिर्फ सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रचने में ही दूसरे लोगों के साथ मशरूफ रहे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर की जनता सब जानती है, मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं और उनकी सरकार ने करके दिखाया है। यहाँ के प्रत्याशी कहते हैं कि उनके काम मुख्यमंत्री ने नहीं किया। अभी भी प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ही मुख्यमंत्री हैं और आगे 5 सालों तक ही वही मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी बताएं कि क्यों हमीरपुर में उपचुनाव की नौबत आई। अगर वह कांग्रेस से परेशान थे तो वह भाजपा के एसोसिएट बन जाते। ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने अपने पास से त्यागपत्र देकर हमीरपुर की जनता पर उपचुनाव थोप दिए। मैं ये कहूँगा कि ये बचकानी बातें और ये बचकाने आरोप लगाना और मुख्यमंत्री के खिलाफ दुष्प्रचार करना जो वो बंद करें, क्योंकि हमीरपुर की जनता भली भांति जानती है, आपकी नीयत को भी भली भांति जानती है और हमारे मुख्यमंत्री की नीयत को भी। मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन की बहाली थी, चाहे महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात थी। और कौन से प्रलोभन देने के लिए कोर्ट में आपको बुलाया जा रहा है वहां पे बार बार, जिसका भी आप जो है तोहमत हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं। कोर्ट के पास आपको बार बार बुलाया क्यों जा रहा है वो आप बताएं जनता को, ये ना बताएं कि मुख्यमंत्री जी वहां बुला रहे हैं। कोर्ट के ऊपर सरकार के आदेश नहीं चलते, पहले ये जान लें और बचकाने बयान देना बंद करें। जनता भली भांति आपकी नीयत से भी और आपकी नीति से भी परिचित हो चुकी है। उस तो दुनिया जानती है कि धनबल की राजनीति हुई कि समाज सेवा की राजनीति हुई, वो छोड़िए आप। वो सारी हमीरपुर की जनता को आप भली भांति अब पता है कि ये जो इतना भारी उपचुनाव है जो सिर पे थोपा गया वो किसकी वजह से थोपा है। एक निर्दलीय विधायक को आप बताइए मुझे क्या जरूरत है इस्तीफा देने की। वो बात कर रहे हैं कि धनबल की राजनीति नहीं करते, तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी थी कि निर्दलीय विधायक को इस्तीफा देना पड़ा। आप कांग्रेस से दुखी हो गए थे, आप बीजेपी के एसोसिएट बन जाते। तो इसमें ये ड्रामा रचने की, ये सारा चुनाव कराने की, लोगों को तंग करने की क्या जरूरत थी, ये जनता को जवाब दें। अब आप विधायक का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, पहले ये बताएं क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। अभी भी तो ये बार बार कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे, तो आप क्या कर लेंगे, आप कौन सा चना फोड़ लेंगे। मुख्यमंत्री वही हैं, वही रहेंगे 3.5 साल। कांग्रेस की मजबूत सरकार है और वो 3.5 साल रहेगी और अगले 5 साल फिर रिपीट करेगी, ये आप लिख के ले लीजिए। उधर भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री के जिला में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने के आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के जिला में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। लोगों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, वह भी प्रॉपर ढंग से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। झूठ बोलकर जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है। इस चुनाव में जनता अपनी अनदेखी को लेकर सबक सिखाएगी। जनता भेदभाव को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। सुविधाएं हों चाहे और भी जो भी जनहित की कल्याणकारी योजनाएं हैं, सारी की सारी चरमराई हुई हैं जब से ये सरकार बनी है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो चाहे आप हिम केयर कार्ड की बात करें, जो गरीब व्यक्तियों का इलाज जहां पे 5 लाख रुपए तक हॉस्पिटल्स में मुफ्त हो जाया करता था जयराम जी की सरकार में, वो कार्ड पिछले 1.5 साल से बंद पड़े हैं। और अभी हालांकि जब आदरणीय नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री बने तो पीजीआई में उनको चालू किया गया है हिम केयर कार्ड्स को, लेकिन उससे पहले बंद थे। पूरे प्रदेश में ही बंद है, भुगतान हो नहीं रखे हैं हॉस्पिटल्स के। कई बार ज्ञापन दिए गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा भी कि उनके जो बकाया है उनको दिया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं दिया है। इसके अलावा चाहे वो सहारा पेंशन हो, वो भी बीच में किसी महीने आ रही हैं, किसी महीने में नहीं आ रही हैं। जो बेचारे लोग कई बेड रिडन है, बहुत गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, उन लोगों के लिए वो 3000 रुपए की पेंशन लगती थी, लेकिन वो कई बीच में बंद है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। इस तरह की कई जो और हॉस्पिटल्स की भी हालात देखिए, डॉक्टर्स नहीं है और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए पेशेंट्स को वो मिल नहीं रही हैं। अगर हमीरपुर की बात करें, जो मुख्यमंत्री जी का खुद का जिला है, वहाँ पे जो बेड्स हैं मरीजों को वो नहीं मिल रहे हैं। बहुत बड़ी हालत खराब है। इसलिए ये तो सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह से कार्य वो कर रही है, क्या कार्य प्रणाली है पिछले 1.5 वर्षों की रही है, और मुझे लगता है कि जनता सब देख ही रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के निर्णय एवं कार्यशैली के ऊपर वर्तमान कांग्रेस और उनके मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणी अवांछनीय है। बिंदल ने मांग की कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदार मंत्री जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है, उन्हें राज्यपाल से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय की कार्यशैली के ऊपर वर्तमान कांग्रेस सरकार और इनके मंत्रियों के द्वारा की गई टिप्पणी वो अवांछनीय है और हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसके सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के प्रति पूरी तरह से अपमान है। यह बात निश्चित रूप से कही गई थी कि फाइलें माननीय मंत्री महोदय के पास हैं और उसके बाद बार बार मीडिया के अंदर इस बात को उछालना कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने किसी विशेष कार्य को रोक कर रखा है, ये महामहिम राज्यपाल की पद का गरिमा का अपमान करना है। और ये सरकार लगातार लोकतंत्र लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन करने के लिए जानी जाने वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस की सरकार है। और माननीय मंत्री जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है, उन्हें माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से पब्लिकली क्षमा याचना करनी चाहिए। सदर विधायक अनिल शर्मा ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कहा है कि केवल बातें करने से ही कार्य नहीं होंगे, बजट का प्रावधान करें। उन्होंने कहा कि अगर शिलान्यास से वोट मिल जाते तो आपने और आपकी माताजी ने दुनिया भर के फाउंडेशन स्टोन रखने थे। सदर विधायक अनिल शर्मा ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार में मंत्री ने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि 4 जुलाई को चुनाव परिणाम निकलेगा और 5 जुलाई को कून के तर में पुल का शिलान्यास किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगर शिलान्यास से वोट मिल जाते तो आपने और आपकी माताजी ने दुनिया भर के फाउंडेशन स्टोन रखने थे। अनिल ने विक्रमादित्य सिंह को कहा कि केवल बातें करने से ही कार्य नहीं होंगे, बजट का प्रावधान करें। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता को पता था कि किसने काम किया है। मेरे बोलने पर मंडी की जनता ने भाजपा को मत दिए। वर्तमान में हमारे जो पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य जिन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में बहुत बड़ी बातें की उन्होंने कहा कि 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 5 तारीख को मैं फाउंडेशन स्टोन यहाँ रख दूंगा इस पुल के लिए। परंतु मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या वो फाउंडेशन स्टोन कहाँ गया, और यदि फाउंडेशन स्टोन से ही लोगों के वोट मिल जाते तो आपकी माता जी ने और आपने दुनिया भर के फाउंडेशन स्टोन रखे, और उसके बावजूद मंडी की जनता ने उन फाउंडेशन स्टोन का पता था कि काम किसने किया, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है मेरे बोलने पर समर्थन किया। मैं आपसे याद दिलाना चाहता हूँ कि उस पुल का क्या हुआ, क्योंकि यदि मैंने ईएनसी से बात की है कि उस पुल का टेंडर लगाए
वो कह रहे टेंडर तो तब लगेंगे जब इसमें पैसा होगा। इस क्षेत्र के जनता ने मुझ पर विश्वास करके जो मतदान किया, तो मेरा फर्ज बनता है कि कहीं से पैसा लाऊं मैं। सदर विधायक ने कहा कि बजट का प्रावधान न होने से सदर विधानसभा क्षेत्र के कोटली में कई कार्य रुके पड़े हैं। कॉलेज भवन का कार्य रुका हुआ है, अस्पताल का कार्य भी बंद पड़ा है, साइंस ब्लॉक का कार्य भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि कून के तट पर ब्रिज निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोटली में हेलीपैड का निर्माण करने के लिए जगह का चयन किया जा रहा है। हॉस्पिटल का काम है वो भी बंद पड़ा है, क्योंकि इस बार उन्होंने 170 लाख रुपए बजट प्रोविजन किया था, जो कि पिछली लायबिलिटी थी, और इस बार जो है हमने टेंडर तो कर दिया, परंतु उसमें कोई फंड्स कोई नहीं है उसमें। वैसे ही हमारा मतलब वहाँ कोटली के अंदर जो हमारा साइंस ब्लॉक कोर्ट में था, उसका भी काम बंद है, क्योंकि फंड्स नहीं होने की वजह से सारे काम रुके पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो 191 मेगावाट का प्रोजेक्ट का था, जिसका फाइनल स्टेज में, क्योंकि उसकी इनिशियल अप्रूवल हमें आगे थी, और उसके जो प्लांटेशन के लिए लैंड हमने आइडेंटिफाई करके फॉरेस्ट को देनी थी, उसमें काम चला हुआ है। इसी के हेडक्वार्टर में, कोटली में, एसटी में हेडक्वार्टर में एक हेलीपैड का निर्माण करने के लिए भी मैं उचित जगह का चयन कर रहा हूँ। यदि जब जगह चयन कर लेंगे तो उसके बाद भी हम वहाँ पर इसका निर्माण करेंगे। सदर विधायक अनिल शर्मा ने राजकीय वल्लभ महाविद्यालय के निर्माणाधीन परिसर और प्रशासनिक भवन का लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ चल रहे कार्य का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य में आ रही कमी के बारे में भी जानकारी हासिल की। सदर विधायक अनिल शर्मा ने राजकीय वल्लभ महाविद्यालय के निर्माणाधीन परिसर और प्रशासनिक भवन का लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ भवन में चल रहे कार्यों का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य में आ रही कमी के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो सपना देखा था वो पूरा होने वाला है। 10 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन के लिए जारी कर दिए गए हैं और 6 से 7 करोड़ की लागत और आने वाली है। अगर फंड मिलता है तो इस कार्य को 3 महीने में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की ओर से कोई फंड नहीं आया है। ये कॉलेज भवन अन्य भवनों से हटकर होगा। इसे इंडोर खेल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भवन में वुडन फ्लोरिंग की जाएगी। अनिल शर्मा ने कहा कि चुनाव आचार संहिता लगने से कार्यों की गति में कमी आई थी, लेकिन अब कार्य फिर से गति पकड़ रहे हैं। परंतु इस बिल्डिंग को पूरा करने के लिए, क्योंकि लगभग 32 करोड़ की है हमारी टेंडर हुआ था इसका, ना जाने किस वक्त और कैसे हालात में इसका डिज़ाइन जो है चेंज करना पड़ा, और डिज़ाइन चेंज करने से लगभग 41 करोड़ की लागत से यह बिल्डिंग बनने का काम शुरू हुआ। मैं आभारी हूँ पूर्व मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने इसको 28 करोड़ रुपए जो है एक मुश्त जारी किया, जिससे कि हम इस बिल्डिंग का काम शुरू कर सकें। परंतु उसके बाद कोई फंडिंग इस बिल्डिंग के लिए नहीं आई। परंतु आज मैं कह सकता हूँ ये कॉलेज बिल्डिंग और कॉलेज बिल्डिंग से हटकर है। इसमें मूविंग स्पेस काफ़ी है बच्चों के लिए, और इसमें ऑडिटोरियम का भी निर्माण, ऑडिटोरियम क्या है, हम इसको आज सोच रहा था कि इसको इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि सामने ही हमारे पास एक पुरानी बिल्डिंग, जो जब मैं पहली बार विधायक और मंत्री बना था तो पहली बार मैंने इस बिल्डिंग का निर्माण किया, जिसमें पंडित सुखराम जी का योगदान रहा। लगभग 2 करोड़ रुपये केंद्र से दिया, जिसकी लागत से मैंने ये पुरानी बिल्डिंग उस वक्त बनाई थी। आज मुझे लगता है कि उस हॉल को हम जो है एक इंडोर स्पोर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ कॉलेज के अंदर अपने इंडोर हॉल हो, उसके लिए भी मैंने आज कहा है कि उसकी फ्लोरिंग का भी हमें एस्टिमेट दें, तो हम इसकी फ्लोरिंग जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हिसाब से भी जोड़ा जाए। और ये मैं अभी मुख्यमंत्री से मिल के आया पीछे, और मैंने उनकी जानकारी ली कि मुझे इसके लिए पैसे आवेदन करें, और उन्होंने 5 करोड़ रुपया पिछले समय दिया, और लगभग 3 करोड़ रुपया और कॉलेज फंड से ही हमने इसमें डाइवर्ट किया 2 करोड़ रुपया, और 3 करोड़ अभी कल ही इसके लिए और जारी कर, लगभग 10 करोड़ रुपया जो है वो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए जारी कर दिया है। अब लगभग 6 या 7 करोड़ रुपया और इसमें जो है अनुमानित लागत जो है इसमें और आने वाली है। और ये मैं इसलिए विश्वास से कह रहा हूँ कि इसके लिए भी मैं मंत्री से मिला हूँ, और मंत्री जी ने एश्योरेंस दी है, मुख्यमंत्री ने एश्योरेंस दी है। तो मुझे लगता है कि पैसे का प्रावधान होने से 3 महीने के अंदर ही कॉलेज के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी, जो जयराम जी ने सपना देखा था इस कॉलेज का।
विधायक ने कहा कि मंडी शहर में ITI चौक के पास ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए अलग से लेन तैयार किया जाएगा ताकि एक ही ब्रिज को आने जाने में इस्तेमाल किया जा सके, पुराने पुल पर लोड ना रहे। उन्होंने कहा कि बाईपास का कार्य भी जारी है, इससे रेहड़ी फड़ी मार्केट और पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिकोडी पुल के पास कोई पार्किंग नहीं होगी, इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ स्कूल बाजार के अंदर ही बस पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। आपका ITI चौक है, वहाँ मैंने प्रयास किए थे कि उसको दो हमारे ब्रिज, एक पुराना ब्रिज है, एक नया ब्रिज है, तो ट्रैफिक की समस्या हमारी वहाँ आती है। ये ठीक है कि 4 लेन के बढ़ने से हमारी ट्रैफिक बहुत कम भी हो सकती है, परंतु फिर भी शहर का एरिया है और जैसे हम पुराने ब्रिज में एंटर होते हैं फिर नए ब्रिज की तरफ जाते हैं, तो मैंने कोशिश की थी कि नए ब्रिज को एंटर करने के लिए अलग से कम लेन तैयार करें। उसका दूसरा उपाय मैंने ढूंढा है और जो पुलिस लाइन ऊपर है, उस पुलिस लाइन में कुछ बिल्डिंगों को हम पुराने स्ट्रक्चर 1-2 हैं छोटे छोटे, उनको गिराने से उस सड़क की हम चौड़ाई कर सकते हैं और उसको राउंड बोर्ड का एक तरीके राउंड बोर्ड का दे सकते हैं, जिससे कि एक ही ब्रिज, नए ब्रिज को जो है हम आने और जाने के लिए इस्तेमाल करें। जो बाईपास है, बाईपास के अंदर भी हमने लगभग 6.5 करोड़ की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पूरे सरकार के वक्त हमने ली थी, परंतु काम 1.5 करोड़ तो उसमें लागत बनी, उसके बाद काम बंद हो गया। आपने देखा नीचे हमने PCC वॉल देकर क्रेट वॉल लगाई है और वहाँ पर मैंने प्रयास किया कि अब काम शुरू कर दिया, टेंडर हो चुके हैं काम। आपने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ा एरिया मैं उसमें निकालने जा रहा हूँ, जिसमें कि मंडी शहर की रेहड़ी फड़ी मार्केट जो है उसको हम निर्माण कर सकते हैं। और कि मैंने पुलिस को भी आदेश दे दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी आदेश दे दिए हैं कि हमारे सिक्योरिटी पुल के अंदर जो राउंड रोड बना है, दैट इज विल बी और नो पार्किंग जोन, उसके ऊपर कोई पार्किंग, कोई ऑटो रिक्शा, क्योंकि वहाँ मूवमेंट जो है बसों की चलाने के लिए, और बस के लिए पार्किंग स्कूल बाज़ार के अंदर ही हम 3 बसों के लिए पार्किंग का जहाँ स्टॉपेज को दे रहे हैं। जो हमारे कोटली की तरफ जाते हैं, बीच की तरफ जाते हैं, जो भी लोग होंगे वो वहीं पर जो है अपने बसों में जाएंगे और वापसी में भी वो जो है शेरी मंच के पास उतरेंगे, जिससे कि मंडी शहर में गाड़ियों की मूवमेंट चलती रहे।